हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो दूसरा टाइप बचता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि जो मेथड ओवरराइडिंग होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि जब दो क्लासेस सेम नाम के मेथड को यूज कर रही हो तब हम उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब क्लास ए है, उसने कोई मेथड बनाया है और आगे चल के उसी मेथड को क्लास बी को जरूरत पड़ गई उसी मेथड की, तो क्लास बी क्या करेगा, पहले क्लास ए को इनहेरिट करेगा और उसका जो मेथड है उसको यूज कर लेगा, इनके डिफाइन करेगा और अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन को दे देगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बनाते हैं क्लास ए और इसके अंदर हम एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड फन नाम का, और इसके अंदर हम सिंपल सा एक मैसेज दे देते हैं इनसाइड क्लास ए। इस तरह से हम सिंपल सा एक मेथड दे देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई क्लास बी नाम की, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्लास ए को इनहेरिट कर देंगे। अभी ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है कि जब हम क्लास एक क्लास के थ्रू दूसरे क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो खुद से इनहेरिट हो जाते हैं। तो हमें इसको ओवरराइड करने की जरूरत क्यों है? देखिए, ओवरराइड हम उस केस में करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि उस मेथड की डेफिनेशन को हम अपने हिसाब से दें। मतलब जैसे हम आज से 5 साल पहले कोई एक प्रोजेक्ट बना था कार से रिलेटेड। अब 5 साल के बाद उस कार के जो फीचर्स हैं वो चेंज हो गए, मतलब उसमें नई नई चीजें ऐड हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम एक नई क्लास बनाएंगे और पहले क्लास में यानी कि आज से 5 साल पहले जो क्लास बनी थी उसके अंदर जो मेथड की डेफिनेशन दी हुई थी उस मेथड को ओवरराइड करके हम आज के अकॉर्डिंग करंट में जो फीचर्स है क्लास कार के अंदर उसको हम वहां पर दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं हम किसी भी, अगर हम ये चाहते हैं कि ये मेथड फ्यूचर में जाके कोई भी क्लास ओवरराइड करे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर देंगे जो ये बताता है कि ये वाला मेथड आपको ओवरराइड करना है। तो यहाँ पर हम इसको ओवरराइड कर लेंगे, पब्लिक ओवरराइड, और उस मेथड का हम यहाँ पर नाम दे देंगे। मेथड का नाम क्या है, फन, और यहाँ से हम इसके अंदर मैसेज को चेंज कर देते हैं। मैसेज क्या देते हैं हम, इनसाइड बी, इनसाइड बी क्लास। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेथड को ओवरराइड करते हैं। मेथड को ओवरराइड करने का तरीका क्या है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड डिफाइन है चाइल्ड क्लास भी उसी मेथड को यूज करे, बट उसका जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दे। और दूसरा केस क्या होता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, बिकॉज विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट। प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बी का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू बी, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फन मेथड को कॉल कर देते हैं। चलिए इसको हम कॉल कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है, इनसाइड बी क्लास, क्योंकि हमने उस क्लास के अंदर जो हमने डेफिनेशन के अंदर मैसेज दी हुई थी इसकी, इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया है, इनसाइड बी क्लास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरराइड मेथड क्यों यूज करते हैं हम, और यूज करने का तरीका क्या होता है और पर्पज क्या होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।